everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग डीएस की क्लास करने वाले हैं बेटा। डीएस की क्लास जो है वो आपकी 91 है। ओके, सो डीएस की क्लास 90th ऑलरेडी हम कर चुके हैं बहुत पहले ही। सो 91th क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और लॉक्स के क्या मोड्स होते हैं, दो ही मोड्स होते हैं, एक्सक्लूसिव और शेयर्ड मोड। तो वो दोनों मोड्स को भी आज ही के क्लास में हम डिस्कस करके एंड अप करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी भी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट कि हम जो भी वीडियोस डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। एंड सेकेंडली, अगर आपने हमारे चैनल के वीडियो को अच्छा लगे, आपको लगे इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वीडियो को यूटिलाइजेशन कर सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हम लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले तो जान लें कि लॉक होता क्या है, उसके बाद जो उसके मोड्स होते हैं लॉकिंग के ट्रांजैक्शन के टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें भी हम आज ही की क्लास में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। दैट इज लॉक। अ लॉक इज अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद अ शेयर्ड रिसोर्स। तो लॉक जो होता है बेटा एक वेरिएबल होता है जो कि एसोसिएट करता है एक शेयर्ड रिसोर्स को, सच एज डेटा आइटम्स दैट डिटरमाइन वेदर रीड राइट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा आइटम। तो बेसिकली कोई भी लॉक अगर है लगा हुआ है, एसोसिएट करा है शेयर्ड रिसोर्स के साथ, तो वो उसको डिटरमाइन करेगा उस डेटा आइटम को कि उसे रीड करना है, रीड ऑपरेशन को अप्लाई करना है कि राइट ऑपरेशन को अप्लाई करना है, एंड दैट इज परफॉर्म्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा आइटम। उसी के अकॉर्डिंग उस डेटा आइटम में वो परफॉर्मेंस होती है। The transaction is said to have the locked data object. Transaction locked data object सिर्फ तभी कहलाएगा if it holds a lock. जब अगर उसने लॉक को होल्ड किया होगा तभी वो locked data object कहलाएगा उस particular transaction का। इन अ लॉक बेस्ड टेक्निक, अगर लॉक बेस्ड टेक्निक की बात करें, ईच डेटा ऑब्जेक्ट हैज़ अ लॉक एसोसिएटेड विद इट। तो अगर लॉक बेस्ड टेक्निक की बात करें तो हर एक डेटा ऑब्जेक्ट जितना भी उस लॉक्ड ट्रांजैक्शन में होगा वो सारा एसोसिएट करेगा उसी के साथ ही। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, दैट transaction can hold, request or release the lock on the data object as required by the transaction. तो एक ट्रांजेक्शन होल्ड करेगा या रिक्वेस्ट करेगा या रिलीज करेगा वो उस पर्टिकुलर लॉक को वो सारे डेटा ऑब्जेक्ट में जो लगा हुआ है, वो डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन को क्या रिक्वायरमेंट है या ट्रांजेक्शन क्या चाह रहा है। There are two modes of locking in which transaction can lock and data object. तो बेसिकली लॉक अपना टू मोड्स होते हैं, या फिर से कह सकते हो आप यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल सकते हो कि आपके ये जो है मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन लॉक डेटा ऑब्जेक्ट से है, तो ये आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग टाइप डाल दो कि वैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ, तो आप उससे भी राइट इट डाउन करोगे तो भी ठीक है। सो दे आर द टू मोड्स ऑफ लॉकिंग इन विच द ट्रांजेक्शन एंड द लॉक एंड डेटा ऑब्जेक्ट्स आर। फर्स्ट इज योर दैट इज एक्सक्लूसिव एंड सेकेंड इज योर शेयर। तो व्हाट इज एक्सक्लूसिव एंड व्हाट इज शेयर विल डिस्कस इन दिस क्लास ओनली। सो स्टार्टिंग विद एक्सक्लूसिव, इफ अ ट्रांजेक्शन हैज लॉक द डेटा ऑब्जेक्ट इन एक्सक्लूसिव मोड, अगर ट्रांजेक्शन ने लॉक किया हुआ है डेटा ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूसिव मोड में, नो अदर ट्रांजेक्शन कैन लॉक इट एनी मोर। तो बेसिकली फिर वो कोई भी किसी अलग ट्रांजेक्शन कोई अलग लॉक नहीं कर सकता किसी और मोड में। इन द लॉकिंग स्कीम, अगर लॉकिंग स्कीम की बात करें, द सर्वर अटेम्प्ट्स टू लॉक एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर लॉकिंग स्कीम की बात करें, जो सर्वर है वो अटेम्प्ट कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए। इफ़ द क्लाइंट रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट, अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट एक्सेस करता है एक ऑब्जेक्ट में, द रिक्वेस्ट इज सस्पेंडेड एंड द क्लाइंट, यू कैन से द क्लाइंट मस्ट वेट अंटिल द ऑब्जेक्ट इज अनलॉक। तो क्लाइंट को वेट करना पड़ता है सर्वर के रिक्वेस्ट, अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्वियसली उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो अनलॉक ना हो जाए ऑब्जेक्ट। ओके, आफ्टर दैट यू हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर फर्स्ट शेयर्ड। इफ़ द ट्रांजेक्शन हैज़ लॉक द डेटा ऑब्जेक्ट इन शेयर्ड मोड, अगर मान लो वो कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है जो कि लॉक किया गया है डेटा ऑब्जेक्ट जो कि शेयर्ड मोड में था।
अदर ट्रांजेक्शन कैन कंकरेंटली लॉक इट बट ओनली इन शेयर्ड मोड। तो अदर जो कोई ट्रांजेक्शन है वो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट को, ट्रांजेक्शन को लॉक कर सकते हैं, पर सिर्फ शेयर मोड में ही कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव मोड में या किसी और मोड में नहीं कर सकते। और एक्सक्लूसिव में था कि अगर एक्सक्लूसिव ने किसी को लॉक किया हुआ है तो वो लॉक ही नहीं परफॉर्म कर सकता, बट इसमें कर सकते हैं, बट इट शुड बी in the shared mode only. This is the condition. If a client requests access to an object, the request is always a successful. तो जब भी अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए तो रिक्वेस्ट जो भी होगी वो हमेशा सक्सेसफुल होगी। ऑल द ट्रांजेक्शन रीडिंग द सेम ऑब्जेक्ट कैन शेयर देयर रीड लॉक। तो बेसिकली जो भी सारे ट्रांजेक्शन अगर रीड सेम ऑब्जेक्ट को ही रीड कर रहे हैं तो वो शेयर अपना कर सकते हैं रीड लॉक। ठीक है, तो क्लास आज जो हमने डिस्कस किया वो लॉक के बारे में डिस्कस किया, उनके मोड्स ऑफ लॉकिंग के डिस्कस किया, जो कि ट्रांजैक्शन में लॉक एंड डेटा ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, आपका एक्सक्लूसिव और शेयर्ड यूज़ किया। तो प्लीज़ अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।